अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं अक्सर इस दुनिया में। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम आप लोग को ये जो हमारा YouTube का जो लाइव है जब से शुरू हुआ है अभी तक में आज जितना फोन हमें आया है इससे पहले इतना फोन हमें कभी नहीं आया था। और इतने ज्यादा बच्चों का रिक्वेस्ट, आप लोग को मालूम है कि लगातार 2 दिनों से हम जो वीडियो बना रहे थे क्लास 12th का न्यू बैच के विद्यार्थियों के लिए जो इस बार 11th से 12th में गए हैं, तो लाइव होने के बाद वो वीडियो प्राइवेट हो जाता था। तो बहुत सारे बच्चे का फोन आया कि सर उस वीडियो को प्राइवेट नहीं पब्लिक रहने दीजिए, उस वीडियो को पब्लिक ही रहने दीजिए ताकि हम सब उसे पढ़ सके। सर हम फीस देने में असमर्थ हैं, क्या करें, कैसे करें? जो आप चाहते हैं सर एक बार में हम नहीं दे पाएंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके आपको निश्चित रूप से दे देंगे, आप हम पर विश्वास कीजिए। बहुत सारे बच्चे तो रोने भी लगे। तो आप सबों के लिए मेरे भाई एक चीज कहना है, देखिए कि यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिनके पास भी है, चूंकि यही जो है इसी के आधार पर अभी सेटअप वगैरह आप लोग देख रहे हैं कितनी परेशानी, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमें। तो मैं आपकी मजबूरी को बहुत अच्छे से समझ रहा हूं, ठीक है। और आज से ऐलान करते हैं कि जितने भी वीडियो क्लास 12th का होगा सभी वीडियो आपको पब्लिक मिलेगा, कोई भी वीडियो प्राइवेट नहीं होगा। और जो भी बच्चे पेड किए हैं उनको भी वीडियो मिलेगा, और जो बच्चे पेड नहीं किए हैं सारे बच्चे के लिए हम वीडियो को दे रहे हैं, सभी बच्चे इसको पढ़े। लेकिन जो भी भाई, हम आपसे रिक्वेस्ट ये भी करना चाह रहे हैं कि जिनके पास भी कुछ देने की क्षमता है, जो कुछ दे सकते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। आप पर यदि हम विश्वास किए हैं, आपने बहुत सारे बच्चों ने हमें ये कहा कि सर हम आपको एक बार नहीं लेकिन 2 बार 3 बार में निश्चित रूप से आपको दे देंगे, तो आप पर ये हमारा एक विश्वास है और इसी विश्वास के साथ हम सारे वीडियो को पब्लिक करने जा रहे हैं। टोटल वीडियो आपको मिलेगा अब, ठीक है। वीडियो लोड होगा और वो वीडियो आपको मिलेगा और हमेशा आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जो भी बच्चे पेड किए हैं वो भी, और जो बच्चे पेड नहीं किए हैं वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। सभी के लिए वीडियो आपको पब्लिक कर दिया जा रहा है, आप सभी बच्चे देखिए। लेकिन गुरुजी पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गुरुजी का भी इसमें थोड़ा सा, अब आप ही लोग के लिए हम काम करना चाह रहे हैं कि आप ही लोग के लिए थोड़ा सा ये सेटअप को चेंज करें, हम चेंज करके कुछ बेहतर करने का प्रयास करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जितना भी बन पाए आपसे, जितना भी बन पाए, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, जितना भी आपसे बन पाए मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितना भी आपसे बन पाए। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप 599 ही पेड कर दीजिए, हम आपको ये कह रहे हैं कि आपसे जितना भी बन पाए, 2, 4, 10, 20, 50, जो भी आपसे बन पाए, आप जो है हमारा ये पेटीएम नंबर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पेटीएम नंबर हमारा है, ये पेटीएम हमारा है 6200122528, ठीक है। ये हमारा पेटीएम नंबर है। आप इस पर जो है पेटीएम कर सकते हैं या फोन पे कर सकते हैं, या तो आप इस पर पेटीएम कर सकते हैं या फिर फोन पे कर सकते हैं। आपके पास जितनी भी, आप 5 रुपया ही करना चाह रहे हैं ना, 5 रुपया ही गुरुजी को सहयोग कीजिए, ठीक है। 5 रुपया से ही गुरुजी आपके 5 रुपया के सहयोग से ही आपको पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन आप 5 रुपया का सहयोग ही कीजिए, 10 रुपया का सहयोग ही कीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी सहभागिता को इसमें लाइए और आप अपनी सहभागिता को लाकर जो है इसमें शामिल हो जाइए, बस यही कहना है आपसे, ठीक है। आप फोन पे कर सकते हैं या फिर पेटीएम कर सकते हैं, कुछ भी। 5 रुपया है तो 5 रुपया कर दो चला,
10 रुपया है तो 10 रुपया कर दो, 20 रुपया कर दो, 50 रुपया कर दो, लेकिन गुरुजी को थोड़ा सा हेल्प कर दो ताकि गुरुजी इस सेटअप को अच्छा कर पाए। और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जरूर ऐसा करेंगे। यदि हम आपके लिए कर रहे हैं, यदि आपके रिक्वेस्ट को हमने समझा और आपके रिक्वेस्ट को समझकर हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है आप लोग के लिए, तो आप लोग का भी छोटा सा एक काम है, बस कर देना है गुरुजी के लिए। और आज से लगातार वीडियो सभी लोगों को मिलेगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टेंशन नहीं, कोई मेंशन नहीं। वीडियो को देखिए, कहीं पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। गुरुजी विश्वास दिलाता है कि ऑफलाइन में जो भी आप पढ़ेंगे ऑनलाइन में उससे ज्यादा नहीं आपको दिए, तो फिर इसका जो है चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। हम कह रहे हैं कि अनसब्सक्राइब कर देना चैनल को। यदि हम ऑफलाइन जितना भी आप चाहते हैं, जितना आप सोचते हैं, यदि उससे ज्यादा हम आपको नहीं दिए तो फिर आप कहिएगा, ठीक है साथियों। ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। हमारे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको हम जीरो से शुरुआत करके ऊंचाई तक जरूर पहुंचाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं पार्ट 1, और इस पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हमारे प्रत्येक वीडियो में ये चीजें आएगा आपको याद दिलाने के लिए, सिर्फ कि गुरुजी के लिए आपको कुछ करना है। जब चाहे आपको मन हो, 1 महीना 2 महीना में 10 रुपया गुरुजी को दे देना है तो दे दीजिए, 20 रुपया दे देना है तो दे दीजिए, 5 रुपया दे देना है तो दे दीजिए। हाँ, किसी को भी 10 रुपया दे दीजिए, कहिए कि भैया 10 रुपया जो है ये नंबर पर पेटीएम कर दीजिए गुरुजी के लिए, हो गया बात खत्म। यही तो गुरुजी चाह रहा है, ठीक है। इतना ही सहयोग आप लोग करते रहिए, बस एकदम चंगा हो जाएगा सब कुछ। क्योंकि YouTube की तरफ से हमें अभी पैसा नहीं मिल रहा है, हम आपको स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आपके लिए काम कर रहे हैं, चलिए हम आपके लिए काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब जो आपको ताम झाम दिख रहा है, इसमें तो कुछ खर्च होते हैं ना मेरे भाई के, इसलिए आपको थोड़ा सा ये बनता है। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम आपको धमाकेदार तरीके से सिखाने वाले हैं, एकदम गर्दा उड़ाने वाले हैं। एकदम वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, भागिएगा नहीं। कहां भागल जा रहे हैं, रुके, चल दिए, कहां, रुको रुको, अभी सिखाना बाकी है। कहां जा रहा है, अभी एकदम पूरा का पूरा सिखाएंगे गणित, वादा है एकदम आपसे। बैठल रहिए, खाली आप कुछ नहीं करना है आपको, आप बैठल रहिए, वीडियो को देखते रहिए। हम जो बनाएंगे उसको खाली देखिए आप, और जितना क्वेश्चन देंगे वो आप ना बना लीजिएगा ना, तो आज ही चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा आप। आज अभी वीडियो खत्म होने के बाद अनसब्सक्राइब करके चल जाइएगा घरे। समझ में आ रहा है बात? हाँ, लेकिन जितना हम कहेंगे उसको फॉलो करना है। आप यदि पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आज देख लीजिए, पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, पार्ट 3 अभी डाला रहा है। यदि और आपको क्या करना है कि जो मान सारणी आप लोग को बताया गया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, जाकर मान सारणी सभी लोग एक बार देख लीजिएगा। हम आपको लगातार पिछले दिनों से कहते आ रहे हैं कि यदि आपने मान सारणी नहीं देखा है, नहीं ना सुनते हैं आप लोग, वो गड़बड़ी बात के है। हम कहते कुछ है, आप लोग करते कुछ है, तो वैसे में नहीं सीखिएगा, ठीक ना। यदि आप गणित सीखना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है बात, सुन ला हो, यदि गणित सीखे चाहे छा तो जितना हम कह छियो उतना सुना, ठीक ना। जो वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं मान सारणी वाला, वो जाकर अभी देख लीजिए आप लोग, तब आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए एकदम देखना बहुत जरूरी है, समझ में आया बात? हाँ, और ये इस पर आप लोग को विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि जो बच्चे पैसा पेड कर दिए हैं, जो हमारा फीस था 599, बहुत सारे बच्चे ने पैसा पेड कर दिया है, तो फिर उन बच्चों को ये लग जाएगा कि सर हमसे पैसा ले लिया और सबको फ्री में पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। आप सबको 599 से ज्यादा देना है, समझ में आ रहा है? आप लोग से थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, तो आप लोगों से 599 से ज्यादा लेंगे, समझ लीजिएगा। हाँ, और आप लोग दीजिएगा भी, नहीं दीजिएगा, दीजिएगा, हाँ। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, 20-20 रुपया करके दीजिएगा, ठीक ना। यदि 20-20 रुपया करके दीजिएगा, मान लीजिए कि 20-20 रुपया करके आप दे रहे हैं, तो 20-20 रुपया करके यदि आप मान लीजिए कि 50 बार दे दिए तो 1000 दिए दीजिएगा ना। तो वही बात है, इसी तरीके से आप जमा देते रहिएगा, 20 रुपया 25 रुपया। जब आपको लगे कि गुरुजी को 20 रुपया देना है, दे दीजिएगा, 10 रुपया देना है, दे दीजिएगा, बात खत्म। समझ में आ रहा है? आसान आपको भी होगा और हमारा भी काम चलते रहेगा। नहीं, अरे इसको बोलते हैं बिहारी जुगाड़, ठीक ना। हाँ, आपका भी काम चंगा, हमारा भी काम चंगा। बात बहुत कर लिए, काम कुछ नहीं हुआ। आइए अब हम लोग चलेंगे, मान सारणी वाला देख ले बुनाई, सब आदमी जाकर देख लीजिएगा मान सारणी वाला वीडियो, एकदम देखिएगा, देख लीजिएगा तभी बुझाएगा, हम बार बार कह रहे हैं आपको। आइए अब शुरुआत करते हैं क्लास की। आज हम लोग टाइप 1 देखने वाले हैं। टाइप 1 देखने से पहले हम आप लोगों को जो कल सवाल दिए थे
उस सवाल को एक बार मिलवा देते हैं ना, बहुत जरूरी है। खाली कह रहे होंगे कि HW दे देते हैं, अब मिलाते हैं या नहीं है, तो देखिए ना आज मिलवा देते हैं। पहले आपको किधर गया क्वेश्चन आप लोग को दिखेगा। देखिए क्वेश्चन सबसे पहला था आपका tan इनवर्स 1। देखिए tan इनवर्स 1, ठीक है। तो आप बताइए कि tan में एक कितना का मान, tan में एक कितना का मान, तो आपको मालूम होगा कि tan में एक जो होता है π/4 का मान होता है, यानी 45 डिग्री का मान होता है। तो आसानी से आप लिख सकते थे। यह सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव जैसन बनाइए, ठीक ना। वो दिस डट ना, वो गांधी जी के जमाना में वैसन पढ़ाई होता था। इसको एक से मानिए, एना वाला, हाँ देखो एना वाला tan इनवर्स एक बराबर y मानिए। एन इनवर्स में है तो मेन कोण में ले जाइए एना देखिएगा tan y। अब देखिए कि tan में y कितना का मान, तो लिखेंगे tan एक जो है तो क्या हो जाएगा tan π/4 बराबर tan y, यानी मेन कोण में है, इनवर्स में आ गया तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4 बराबर y। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया जो आप लोग को बताए हैं, ठीक ना। तो y बराबर आपका कितना हो गया π/4। y किसको माने थे, तो tan इनवर्स 1 को, तो यहां लिखेंगे tan इनवर्स 1 बराबर π/4। देख लीजिए, इतना क्रिया यदि आप कीजिएगा तब मान निकलेगा। कौन करेगा, सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में, काहेला बनाएंगे हम, काहे बनाएंगे, ना बनाएंगे हम, नहीं बनाएंगे, ई बनाएंगे, ई सीधा, क्योंकि सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है। हमको ये करने की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ना है स्मार्ट तरीके से, मजदूरी नहीं करना है। और हम आपको मजदूरी करने के लिए नहीं बुलाए हैं, हम आपको पढ़ाएंगे स्मार्ट तरीके से। इसलिए जिस तरीके से हम आपको बताते हैं, आपको सवाल भी उसी तरीके से बनाना है। यदि कोई आपको कह दे कि रे ये तरीके से ना, ई वाला सही है, तो कहना हाँ ई वाला सही है, ये गलती है। कैसे गलती है बताइए, tan में एक जो होता है π/4 का मान नहीं होता है, तो कहेगा हाँ, तो गलती कैसे हो गया। ये सवाल हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसलिए इसको शुरू से ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाइए। समझ में आ रहा है बात। चलिए अब दूसरा सवाल क्या है देखते चलिए, एकदम बारी बारी से देखिएगा। सवाल दूसरा आपका कहता है कि cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/√2, 1/√2। अब बताइए कि cos में 1/√2 कितना का मान। ऐसे ही डायरेक्ट सोचना है, सवाल ऐसे आएगा और डायरेक्ट सोच के आंसर लिखना है। ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। अभी आप लिख लीजिए कि ये सवाल ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। 2 अंक में कभी नहीं पूछेगा, तो कल पढ़ेंगे 2 अंक जैसा ना पढ़ेंगे हम। हमारा उतने मैकाले का जो शिक्षा नीति था ना, सबको चौपट करके रख दिया, सबको बर्बाद कर दिया, ठीक ना, कि एकदम अलगे तरीका है। कल हम अलगे तरीके से पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम अपने तरीके से, वो नहीं पढ़ेंगे। अब हम अपने तरीके से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि हमें सफलता चाहिए, हमें मजदूरी नहीं करना है, हमको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से काम करना है। बात समझ में आ रहा है। गया वो पिछले वाला, गांधी जी के जमाना में ऐसा होता था, अब नहीं होगा, ठीक ना। हाँ, तो cos में 1/√2 कितना के मान, 45 डिग्री के मान चला, तो लिख π/4 हो गया। अगला सवाल क्या है देखिएगा, एकदम सवाल देखते चलिए बारी बारी से। कल आप लोग को 15 सवाल दिए थे। देखिए tan इनवर्स √3 माने tan में √3 कितना के मान, tan में √3 कितना के मान। अब ये आपको तभी समझ में नहीं आएगा जब आप मान सारणी नहीं पढ़े होंगे, इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि चला पहले मान सारणी देख लो, अभी देख लो मान सारणी पहले देख लो, तब इस वीडियो को देखना। आप नहीं समझ में आए ना तो गाली दे देना नीचे कमेंट में, हम कह रहे गाली देने के लिए। वो कहता है मास्टर पगला गया, बच्चा कहते हैं गाली देने के लिए। बच्चा के यहाँ पर ये पावर इतना पावर है कॉन्सेप्ट में कि इस पर कॉन्फिडेंस है, ठीक ना। एक वो अहंकार होता है, वो कॉन्फिडेंस होता है, तो इस पर कॉन्फिडेंस है कि बच्चा के दिमाग में ढुकाइए का छोड़ेगा ही, ठीक ना। इसलिए कह रहे हैं, और बच्चा तो ऐसा करेगा नहीं, ठीक ना। और कुछ बच्चे ऐसे हैं करने वाले, मालूम है वो बच्चे करते हैं ऐसा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे होबे करते हैं जिनका एक गो काम होता है कि अपने मम्मी पापा का नाम खराब करना है। देखे हैं कि अच्छे करने वाले लोगों के साथ भी कुछ लोग गाली देने वाले होते हैं, बस वही चीजें हैं। और आप लोग तो इस चीज को भली भांति समझते हैं। चलिए,
तो tan में √3 कितना के मान, तो चला tan में √3 जो होता है 60 डिग्री के मान होता है, यानी π/3 का मान होता है। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप आसानी से केवल देखते जाइए, हम बनाते जाते हैं, आप देखते जाइए। आप अपने से भी क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। अब हम आपको क्वेश्चन बनाने के लिए भी देंगे, ठीक है, इसलिए देखते चलिए एकदम इत्मीनान से, एकदम कुछ नहीं करना है, भागो नहीं। कहां भागल जा रहा है, रुको, पहले पढ़ो ना, भागना बाद में, पहले पढ़ो, रुको। यहां देखो, कहता है कोसेक इनवर्स 2/√3। देखिए कोसेक इनवर्स 2/√3 क्या कह रहा है कि बताओ कि कोसेक में 2/√3 कितना के मान होता है, तो कोसेक में 2/√3 जो होता है 60 डिग्री का मान होता है। 60 डिग्री बोले तो π/3 का मान होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एकदम सवाल को देखते जाइए, मन ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। हाँ, देखिए सेक इनवर्स √2। अब कहता है कि सेक में √2 कितना के मान, सेक में चिल्ला चिल्ला के पूछता है, रे बताओ रे सेक में √2 कितना के मान, तो कहिएगा अच्छा सेक में √2 हम बताते हैं, कल धर फरेले। सेक में √2 जो होता है 45 डिग्री का मान, यानी π/4 का मान, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 5 सवाल हो गया, और भी सवाल अभी है, रुक जाइएगा, अभी नहीं घबराइएगा, ठीक ना, अभी नहीं घबराइएगा। आपको कॉन्सेप्ट भी देंगे और टोटल सवाल भी बताएंगे आज आपको, ठीक है, इसलिए एकदम इत्मीनान से। और अगला कॉन्सेप्ट देंगे, उस पर सवाल आपको देंगे अपने से बनाने के लिए। पहले चेला अपन माथा दुखाओ तू, ठीक ना, इसके बाद गुरुजी मिलवाएगा, ठीक है। हाँ, इस समय पढ़ने का आदत लगेगा तुमको, और जब पढ़ने का आदत नहीं लगेगा तो पढ़ेगा कैसे। चलो बिना मेहनत के होगा, आ जाओ आ जाओ। देखिए साइन इनवर्स साइन √3/2, सॉरी साइन, यहां साइन इनवर्स √3/2। क्या बोले थे, क्या बोले थे, ये कॉन्सेप्ट बताए थे। यदि आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए एकदम, ठीक है। ये वीडियो को छोड़ दीजिए, ये वीडियो को आप तब देखिए जब आप पार्ट 2 देख लिए, ठीक ना। पार्ट 1 आप पार्ट 2 देख लीजिए, तब इसको देखने आइए, तो कहिएगा कि ये तो ना हलवा है, तो बना लेंगे गुरुजी, तो बना लो चला जल्दी से, ठीक ना। चलिए देखिए क्या कहता है, साइन में, सॉरी साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, कहे हैं हम, याद रखिएगा कि अच्छा गुरुजी कहे थे कि जैसने अंदर में होगा वैसने बाहर में होगा, एगो में लागल रहेगा माइनस यानी इनवर्स, आ एगो में नहीं लागल रहेगा तो ये हट जाएगा। लेकिन एक और बात बताए थे गुरुजी कि ई जो हो, ई वाला मान जो आपको दिख रहा है, ई वाला मान जो होगा यह अपने सीमा में होना चाहिए, और इसके सीमा का चर्चा कर दिए हैं। यानी साइन वाला जो है -1 से 1 तक ही होना चाहिए। यदि -1 से कम हो गया तो फिर नहीं हटेगा, 1 से ज्यादा हो गया तो यो नहीं हटेगा। समझ में आ रहा है। हाँ, चलिए देखिए, तो ये तो आपका उसके बीच में है, तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो कितना हो जाएगा इसका, √3/2 के बराबर। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, सवाल एकदम एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है, चला एकदम तैयार कर लो, सवाल एक भी नहीं छूटेगा। 50 के 50 सब्जेक्टिव और 50 के 50 सब्जेक्टिव बना के आएगा, गुरुजी का दावा है एकदम। खाली लगातार एक एक वीडियो को देखना, एक भी वीडियो को नहीं छोड़ना, एक भी वीडियो को नहीं छोड़ना। दावा करते हैं कि गणित आप वैसे बनाएंगे जैसे कोई शिक्षक गणित बनाता हो, ठीक ना। चलिए देखिए, कॉस इनवर्स 1/2, देखिए था कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया तो 1/2, ठीक है। अगला देखिएगा क्या है, tan इनवर्स, सॉरी tan, और इसके बाद है आपका tan इनवर्स 1, यानी इसका कितना हो जाएगा 1 के बराबर। tan इनवर्स से tan कैंसिल तो कितना हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। एको को मार्कर में इंक ना चल रहा है ठीक से। देखिए कॉट इनवर्स 1/√3 बराबर, तो कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 है ना, यानी 1/√3 का मान कितना के बराबर, कॉट में 1/√3 का मान कितना के बराबर, तो कॉट में 1/√3 का मान जो होता है 60 डिग्री के बराबर होता है, यानी सॉरी
सॉरी, ये तो सिंपल है ना, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा 1/√3 के बराबर, ठीक है। इसके बाद है आपका कॉसेक, और कॉसेक इनवर्स 1, ठीक है, कॉसेक इनवर्स 1, तो कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 के बराबर, कितना के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। जल्दी जल्दी मिला लीजिए सभी लोग, ठीक है। अभी और 5 सवाल बचल है, कल 15 को सवाल दिए थे, लेकिन आप लोग से मालूम है बहुत बड़ा शिकवा शिकायत है हमें, वीडियो को अंतिम तक ना देखते हैं, ठीक ना, अधूरे छोड़ के भाग जाते हैं, अधूरा में पढ़बा आए, अधूरे ज्ञान ले रहबा, तब पता चलेगा कि ये तो हो गया क्या कहता है कि धोबी का गधा ना घर का ना घाट का, ढैंचो ढैंचो कर रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए एकदम शुरू से अंत तक देखो चला, 30 मिनट का समय दो ना गुरु जी को, 30 मिनट डेली 30 मिनट का समय दो, सुबह 6:30 बजे, कखनी बोल रहे हैं, सुबह में 6:30 बजे, सॉरी सुबह 6:30 बजे नहीं, मिस्टेक हो गया। आपको क्या करना है, रात में 8 बजे 30 मिनट का समय दे दो गुरु जी को, बाकी तू खूब खेलो। सुबह रात में 8:30 बजे, गड़बड़ हो जाता है, 8 बजे गुरु जी को मात्र 30 मिनट का समय दे दो, और इतने 30 मिनट में जितना हम पढ़ा देंगे ना, बात खत्म हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की भी जरूरत ना होगा, समझ लीजिए, ठीक ना। केवल अपने से एक बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, घुमा घुमा के प्रैक्टिस करते रहिएगा, सारा काम हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक एक सवाल बना दीजिएगा एकदम। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला आपका लिखा हुआ है यहां साइन इनवर्स साइन π/3, देखिएगा तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा π/3 के बराबर। इसके बाद देखिएगा कॉस इनवर्स कॉस π/4, ठीक ना, π/4, ठीक है, तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान π/4 के बराबर। इसके बाद tan इनवर्स tan π/6, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो π/6 के बराबर। इसके बाद हो जाएगा आपका cot इनवर्स सेक, ये है आपका सेक, और फिर सेक इनवर्स π/4, ठीक है, तो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो गया तो π/4 के बराबर, ठीक ना। इसके बाद अगला क्या है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/3, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका π/3 के बराबर, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन याद रहे क्या करना है, एकरा तनी चेक कर लीजिएगा कि यह जो आपका मान लिखा हुआ है ये अपने सीमा में है कि नहीं है, चेक करना बहुत जरूरी है। चला सीमा का मान तो आपको एकदम देख लेना पड़ेगा, साइन इनवर्स का भी और साइन का भी एकदम याद कर लीजिएगा, डोमेन और रेंज दोनों एकदम आपके जुबान पर होना चाहिए, एकदम जुबान पर खट 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 आंसर बनेगा, एको को सवाल नहीं रुकना चाहिए, समझ लीजिए। तो इस तरीके से आपका जो 15 HW था ये मिल चुका है। आज हम आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाले, फिर भागल जा रहा है, कहां जा रहा है रे, रुको ना रे, बोरबा कहीं के कहां भागल जा रहा है, पढ़ेगा नहीं। 30 मिनट बोले थे, हो गया 30 मिनट, एकदम बेचैन भेल है, बेचैन, कहां किसी से मिलने जाना है, वो सब छोड़ दो, अभी चला, अभी जो है, अभी जो काम है उसको पहले कर लो, वो मिलना जुलना तो जिंदगी भर लागल रहेगा, समझा कि नहीं। हाँ चलो आ जाओ। चलिए अभी आप देखें कि यहां जो आपका साइन इनवर्स था, जैसे साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स x, तो इसका मान जैसे यहां पर लिखा हुआ था साइन इनवर्स 1/2, तो आप देखें कि साइन में 1/2 कितना का मान, तो साइन में 1/2 जो होता है 30 डिग्री का मान, यानी π/6 का मान, तो आसानी से लिख लिए। लेकिन प्लस रहेगा तब तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, तो सीधे सीधे मान लिख दीजिएगा, मान सारणी वाला 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वाला, आपको तनिको नहीं सोचना है। सोचना कब पड़ेगा, चला जब माइनस लगल रहेगा, सोचना पड़ेगा। गुरुजी जिंदाबाद, बोल सब गुरुजी जिंदाबाद, और सीखो माइनस वाला कॉन्सेप्ट। अभी सिखा देंगे ना, तब तक नहीं मतलब भूलोगे, तो बाल बच्चा हो जाएगा, बाल बच्चा को भी सिखा दोगे,
पोता पोती हो जाएगा उसको भी सिखा दोगे, ठीक ना, और एकदम जीवन पर्यंत नहीं भूलोगे, और उसको सिखाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, अभी देख लो। सबसे पहले कि यदि साइन में माइनस लगल रहेगा, रे बाबू साइन में माइनस लगल रहेगा, पहले फार्मूला ही लिख देते हैं, फार्मूला ही लिख देते हैं ताकि आपको यादें रहेगा। और कभी कभी ये पूछिए देता है, ठीक ना, कभी कभी जो है फार्मूले पूछ देता है आपको, तो याद रहेगा तब ना लिखिएगा। तो पहले हम फार्मूले लिख देते हैं, ठीक है, इससे आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। यहां देखिएगा, यदि साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा, यदि आपका tan इनवर्स माइनस एक्स होगा, यदि आपका कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होगा, ठीक है, यदि आपका चौथा हो गया कॉट इनवर्स माइनस एक्स होगा, यदि आपका जो है सेक इनवर्स माइनस एक्स होगा, और यदि आपका कॉस इनवर्स माइनस एक्स होगा। एकदम देखिए, यदि साइन इनवर्स में माइनस लागल रहेगा, अरे tan इनवर्स में माइनस लागल रहेगा, और कॉसेक इनवर्स में माइनस लगल रहेगा। देखिए साइन में, tan में, और कॉसेक में, साइन में, tan में, और कॉसेक में यदि माइनस लागल रहेगा तो माइनसवा को बाहर टान लेना, और जो मान होगा वो लिख देना, प्लस वाला मान लिख देना, आंसर बन गया। ले देखिए, ये माइनसवा को बाहर टान लेना, ये माइनसवा को बाहर टान लेना है, ठीक ना, माइनसवा को बाहर टान के और जो साइन इनवर्स एक्स का मान होगा वो लिख देना है। फिर देखिए tan में, tan इनवर्स के अंदर में माइनस रहेगा तो माइनसवा को बाहर टान लेंगे, और जो tan इनवर्स एक्स का मान होगा उसको लिख देंगे। कॉसेक इनवर्स के अंदर में माइनस रहेगा तो माइनसवा को बाहर टान लेंगे, और जो कॉसेक इनवर्स एक्स का मान होगा लिख देंगे, आपका काम बन जाएगा। अब बात आती है कि यदि साइन, tan और कॉसेक के अलावा कॉस, कॉट और सेक में माइनस लागल रहेगा तो क्या करेंगे? थम जाओ, चला थम जाओ, अभी रुको तनी मिटाने दो ने। हाँ देखो तो तनी मिटा देते हैं इसको, एकदम कुछ नहीं करना है, वीडियो को सब तक फैला दो। जितना पढ़ने वाला बच्चा है जो 12वीं में पढ़ने वाला है, जो इस बार 12वीं में गया है, एकदम सब तक पहुंचा दो। 1 से 2 दिन में हर एक बच्चा तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, और हर एक बच्चा इस वीडियो को देखे और गणित को नायाब तरीके से सीखे, बिल्कुल अलग तरीके से। गणित को बोझिल ना समझे, गणित एक आर्ट है, एक कला है जिसको सीखने की जरूरत है। रटने से गणित ना आएगा, हाँ, रटने से गणित उन्हें थोड़ी आने वाला है। सीखो, आर्ट सीखो, कला देखो। चलिए, तो यदि कॉट में माइनस रहेगा, सेक में माइनस रहेगा और कॉस में माइनस रहेगा, तब माइनस हटाना है, तब पाई में से घटाना है। कितना? कॉट इनवर्स एक्स का मान, कॉट इनवर्स एक्स का मान, कॉट इनवर्स एक्स, माइनस हटाना है तब पाई में से घटाना है। कितना? माइनस हट गया तब पाई में से घट गया, कितना? कॉट इनवर्स एक्स का मान। चलिए फिर यहां देखिए, पाई माइनस, फिर सेक में माइनस है तो माइनस हटाना है तब पाई में से घटाना है, सेक इनवर्स एक्स। फिर यहां देखिए, माइनस हटाना है तब पाई में से घटाना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। चलिए फार्मूला है, ठीक ना, इसको दूसरे तरीके से आपको लिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। गुरुजी वैसा ना करता है, इसको लिख लो जल्दी से। इस पर सवाल कैसे बनेगा? मान लो कि फार्मूला भूल गए, कोई बात नहीं है, फार्मूला कहां काम करने वाला है? गुरुजी का जुगाड़ काम करने वाला है, देसी खांटी मेथड, जो हमारा बिहारी जुगाड़ है, उस जुगाड़ काम करना है, उस जुगाड़ से सवाल को बनाना है। ये तो आपको लिख दिए है ना कि एग्जाम में कहीं पूछ देगा तो चला लिख देगा एकदम आराम से, ठीक है। आइए सवाल कैसे बनाना है देखिए। आज हम लोग कल वाला कॉन्सेप्ट पर और आज वाला कॉन्सेप्ट दोनों मिलाकर सवाल करने वाले हैं। कुछ सवाल तो हम करेंगे, लेकिन बाकी सवाल तो आपसे बनवाएंगे। बनाइएगा ना? ना बनाइएगा? जरूर बनाइएगा, जरूर बनाइएगा, भागिए नहीं, रुकिए। चलिए
चलिए अब चलते हैं, सवाल की ओर बढ़ते हैं और आप लोग को बताते हैं। चलिए, तो अभी हम यहां 3 सवाल लेकर आए हैं, मात्र 3 सवाल लेकर आए हैं। आप लोगों से हम कई गो सवाल बनवाएंगे इसका अंदाजा नहीं है, बनाइएगा ना, हमर चेला एको को पीछे हटने वाला नहीं है। सवाल तो आप लोग खुद का बनाइएगा, बकुट का बनाइएगा सवाल को, किताब खोलिएगा और जहां भी इस तरीके का सवाल दिखेगा, पढ़ने का यह तरीका है मेरे चेला, ऐसा तरीका है पढ़ने का, जाना, किताब खोलना और चैप्टर नंबर 2 निकालना। जहां भी जितना कॉन्सेप्ट गुरुजी आज पढ़ा दिए, उस कॉन्सेप्ट पर सवाल जहां भी मिलेगा उसको बकोट के बना देना पूरा को, एकदम एको को नहीं छोड़ना। आज जो सवाल दिक्कत होगा सवाल में, एको को दिक्कत नहीं होगा, रे दिक्कत होगा तो गुरुजी है ना, जितना कॉन्सेप्ट बताएंगे उतना सवाल बना लीजिएगा एकदम, ठीक ना। और बहुत जल्दी हम आप लोग के लिए जो है पीडीएफ का व्यवस्था करवा रहे हैं, एगो टेलीग्राम चैनल बनवा देते हैं, उस पर आप लोग को भर भर के क्वेश्चन मिलेगा, ले बना, चला बना, पूरा बना, ठीक ना। हाँ, तो अभी 3 क्वेश्चन होगा और इसके बाद आप लोग को इस पर क्वेश्चन मिलेगा, और क्वेश्चन बताने वाले हैं, भागिए नहीं, अभी रुकिए, और क्वेश्चन बताने वाले हैं। इतने में अगुता गया, अभी तो भल नाच खड़े हुआ है, अभी तो स्टेजे बना है, और नाच होना तो अभी बाकी है, ठीक ना, नाच नहीं देखना है, रुको। चलिए, क्या बताए अभी कि tan इनवर्स के अंदर में माइनस लग गया। अच्छा, tan इनवर्स के अंदर में लग गया माइनस, तो आपको क्या बोले हैं कि साइन में माइनस होगा, tan में माइनस होगा, और यदि कौशिक में माइनस होगा तो मेरे चेला को क्या करना है, माइनसवा को बाहर टान लेना है ना, टान लेना है माइनसवा को बाहर, तो माइनस को बाहर टान देंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि अच्छा ये माइनस बाहर निकल गया, तब सोचो कि tan में 1/√3 कितना का मान है। tan में 1/√3 याद है, ले tan में 1/√3 30 डिग्री का मान होता है, लिखिए जल्दी, 30 डिग्री बोले तो π/6, काम हो गया 35, बन गया सवाल, ठीक ना। ओ ट्रेडिशनल पहले वाला मेथड भूलो, सब भूल जाओ, एकदम याद रखो, सवाल आएगा गच दिना बनेगा, कहां जाएगा मस्वर का बनाएंगे उसको। चलिए, कॉस इनवर्स, अच्छा, कॉस में माइनस लग गया तो क्या बोले हैं गुरुजी कि tan में, साइन में और कॉसेक में अंदर माइनस रहेगा तो माइनस को बाहर टाल लेंगे, लेकिन यदि कॉस में, कॉट में और सेक में अंदर माइनस रहेगा तो माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है, कितना, तो माइनस हटाने के लिए पाई में से घटा लिए, तो मन में सोच लीजिए कि अब माइनस हट गया, तो अब तो हो गया ये लॉलीपॉप वाला सवाल। देखिए तो कॉस में 1/2 कितना का मान, तो कॉस में 1/2 जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, तो यहां हो जाएगा आपका π/3 ना, 3 पाई में से पाई घट गया तो हो गया आपका 2π/3। यहां पर माइनस लगल था, ऐसा ना कि मिटा कर छोड़ दीजिएगा, ये तो हम आपको समझाने के लिए ना मिटा दिए थे कि माइनस हटाना है तब पाई में से घटाना है, तो जैसे ही पाई में से घटा वैसे ही यहां का माइनस अपने मन में सोचना है कि माइनस हट गया, तो माइनस हट गया तो कॉस में 1/2 कितना का मान, सोच के लिख दीजिए ना। चलिए, अब आइए साइन में चलते हैं, तो ये तो सिंपल है, साइन के अंदर माइनस है तो माइनस को बाहर कर लेंगे और तब सोचेंगे कि साइन में 1/2 कितना का मान, तो 30 डिग्री का मान, यानी π/6 का मान। बताओ मेरे चेला, जब भी अब इस तरीके का सवाल तुमको पूछा जाएगा, एक बार याद करके मान सारणी जरूर देख लेना मेरे भाई, मान सारणी यदि नहीं देखोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मान सारणी को देख ही लेना, आज देख लेना, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा मान सारणी, ये गुरुजी का वादा है। तरीका इसका बताया गया है कि मान सारणी आज आपके दिमाग में बैठ जाएगा और जीवन पर्यंत कभी नहीं भूलिएगा मान सारणी को, ठीक ना। हाँ, तरीका ऐसा है वहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल आपको पूछा जाएगा, आपको सवाल बना लेना है, निश्चित रूप से बन जाएगा ना। आइए अब इसी में क्या सवाल पूछेगा और तरीका हम आपको बताते हैं इसका। चलिए, अब इस तरीके का सवाल है आपका। सबसे पहले तो इस तरीके का सवाल बनाने के लिए अभी आपको बता दिए हैं कि tan इनवर्स से tan हट जाएगा, tan इनवर्स से tan हट जाएगा, cos इनवर्स से cos हट जाएगा, लेकिन वाला बात जो बोले हैं वो अब लग रहा है। आपको क्या बोले हैं कि इसको ध्यान से देखिएगा, इसको कि ई वाला मान जो है ये अपने सीमा में है कि नहीं है, सीमा में है तभी ये हटेगा, यदि सीमा से बाहर हो गया
सीमा से बाहर हो गया तो पकड़ाएगा आपसे। अच्छा बताइए कि यदि कोई भी चीज आपका बुखारे है या कुछ भी, जब आपके सीमा में है तो कंट्रोल में आ जाएगा, अब कहीं सीमा से बाहर हो गया तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा ना, है फिर मुश्किल हो जाता है। तो क्या करता है पहले डॉक्टर, यदि मान लीजिए कि किसी को ज्यादा बुखार हो गया, 103 104 डिग्री 5 डिग्री बुखार हो गया, तो तुरंत दवाई नहीं देगा वो, काहे, पहले कहता है कि एक बार नहा लीजिए आप, जैसी नहाएगा तो बुखार जो है 102 डिग्री के आसपास आ जाता है, तब दवाई देता है ना, पहले उसको दायरा में लाता है, पहले सीमा में लाता है, तब जाकर जो है उसका ट्रीटमेंट चालू करता है। तो वैसे ही यहां भी काम करना है आपको, ट्रीटमेंट तब चालू होगा जब ये अपने सीमा में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको सीमा इसके माइंड में होना चाहिए, और सीमा वाला वीडियो पीछे लोड कर दिया गया है, आपके दिमाग में छप जाएगा सीमा वाला वीडियो, एकदम जाकर देख लीजिए ना छपा तो कह दीजिएगा, सीमा वाला वीडियो लोड किया गया है और इसके पीछे दिया गया है। देखिए इसका सीमा है आपका -π/2 से π/2, यानी -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। अच्छा ये बताइए तो 3π/4 जो है कितना है, तो देखिए तो 3π/4 ना π/2 से ज्यादा लग रहा है, और नहीं लग रहा है तो करो जुगाड़ है, क्या जुगाड़ है, देखिए 3π/4 है ना, तुरंत इसको जो है डिग्री में बदल के चेक कर लीजिए। क्या करना होगा, 180 ऊपर लिख दीजिएगा, पाई नीचा में, पाई से पाई काट दीजिएगा, 4 से कट गया, देख लीजिए क्या बार, 4 चौके 16, 4 पचे 20, देखिए था 4 5 तिये 15 के 5 हासिल 1, और 4 तिये 12 1 13, 135 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया ना, 135 डिग्री 90 डिग्री से ज्यादा है ना, इसका मतलब है कि ये जो है सीमा से बाहर है। तो जब सीमा से बाहर होगा चला तो उसको सीमा में लाना है, वो जुगाड़ बताते हैं अखनी, एकदम रुक जाइए, सीमा में कैसे लाना है, तनिया को नहीं घबराना, अब भागल कहाँ जा रहा है, ना सीखना है, इतने से काम चल जाएगा, रुको, एकदम चल दिया घबरा के, रुको रुको, अभी आप सीमा में लाना सीखिए ना, डॉक्टर नहीं बनना है, ये हो गया आउट ऑफ कवरेज एरिया से बाहर, तो तुरंत टावर मिलने जाते हैं मोबाइल को ना, अब फोन से बतिया रहे हैं, अब बतियाते बतियाते यदि मोबाइल के टावर के रेंज से बाहर चल जाते हैं तो अगला के फोन कट जाता है, कहता आवाज कट कब छू, जल्दी टावर में आ, नहीं सुनाई दे रहा है, आपका आवाज जो है कट के आ रहा है, जल्दी से टावरवा में आओ ना, तब ना सुनाई देगा, ये सब जल्दी बुझने आता है, ये नहीं बुझने आएगा, अखनी बुझने आएगा। देखो तो क्या करना होगा इसके लिए, बड़ा आसान काम है, चला देखो, आप यहां 3 है, यहां 4 है, ऊपर में 3 है, नीचे में कथी है 4 है, तो देखो यहां पर एकदम ध्यान से देखना, यहां 3 में कहता है कि 4 से भाग दो, पहले समझ लीजिए, तुरंत नहीं है बताइए, पहले समझ लीजिए, 3 में 4 से भाग देने के लिए कह रहा है, तो हमको भाग देना है, लेकिन याद रहे शेषफल हमेशा 1 के बचाना है, ठीक ना, शेषफल हमेशा 1 के बचाना है। तो इसको क्या कर सकते हैं, देखिएगा, बड़ा झंझट होता था इसको बनाने में, लेकिन इसका उपाय सोच दिए हम, देखिए 4 एकम 4, एक बार में बच गया, 4 एकम 4 यानी 4, घटाइए तो कितना हो जाएगा, -1 होगा या नहीं होगा, शेषफल हमेशा -1 बचाना है, तो यहां हो गया -1। अब यदि आप इसको लिखना चाहिएगा तो कैसे लिखिएगा, पूर्णांक के रूप में लिखिएगा ना, तो ये होगा 1 - 1/4, होगा कि नहीं, 4 इकाई 4 में से 1 घट जाएगा तो 3/4 होगा ना, पूर्णांक तो नहीं आता है ना, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप जो हम आपको तरीका बता दिए उससे, देखिए 4 इकाई 4 और 4 में से 1 घट जाएगा, ऐसे ही ना लिखेंगे, ये जो आपका लिखने का तरीका होता है, ये जो आपका भागफल होता है उसको लिखते हैं आगे में पूर्णांक में, जो शेषफल होता है उसको ऊपर में, और जो भाजक होता है उसको नीचे में, ऐसा ही लिखते हैं पूर्णांक में। तो ये लिखा गया, अब इसमें केवल आपको पाई सटा देना है, केवल ऊपर में पाई सटा देना है, तो कितना हो गया, पाई -π/4, पाई -π/4, अब अपने आप ही सीमा में आ जाएगा, देखिएगा पाई -π/4, ऐसा ही आपको करना है। एक बार आपको जो है ध्यान से देख लेना है, पाई -π/4 हो गया, तो यहां लिखेंगे, देखिएगा tan इनवर्स tan पाई -π/4, ठीक है। अब देखिएगा पाई माइनस थीटा, एक वीडियो का लिंक और हम आपको देते हैं जिसमें आपको जो है पता चलेगा कि कौन किस चतुर्थांश में कब होगा, क्योंकि उसकी जरूरत होगी आपको यहाँ, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, 11वीं में पढ़ना था, ठीक है। यदि आप 11वीं में पढ़े हैं तो एकदम अच्छा बात है, और ना पढ़े हैं तो गुरुजी का वीडियो एगो लोड है नीचा में, टेंशन ना लेना है, जाकर देख लीजिए, एकदम टनाटन काम हो जाएगा आपका। हाँ देखिएगा
कहता है पाई से कम, तो पाई से कम द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में जो है आपको साइन और कॉसेक को प्लस में रखा जाता है, बाकी सबको माइनस में रखा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स माइनस tan पाई बाई 4, ठीक है, माइनस tan पाई बाई 4। अब ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, tan इनवर्स के अंदर में माइनस लगल है, तब माइनस को बाहर कर दीजिए। tan इनवर्स है या उसके अंदर में माइनस लगल है, तब माइनस को बाहर कर दीजिए। अब देखिए एकदम इत्मीनान से, tan के अंदर में माइनस था तो बाहर कर दिए, तो बच गया कथी, tan इनवर्स tan। आई तो सीमा में है पाई बाई 4, 45 डिग्री तक ना है सीमा में, सीमा में है ना, तो सीमा में है तो tan इनवर्स से tan कट गया, तब पाई बाई 4 बच गया, ले माइनस पाई बाई 4 आंसर, माइनस पाई बाई 4 आंसर। आया समझ में? एकदम ये तरीका होना चाहिए सवाल को बनाने का, ठीक है। चलिए अब इसमें चलते हैं, इसमें तो यहां देखिएगा tan, फिर आपका है tan इनवर्स 7 पाई बाई 6, ये तो पूरा बाहर है सीमा से ना, 7 पाई बटा 6, ये तो 1 पाई से भी ज्यादा है, ठीक है। तो इसको कैसे सीमा में लाएंगे देखिएगा, tan इनवर्स, तरीका वही है तरीका, 7 बटा 6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 बाई 6, 6 1 6 1 7 बटा 6 नहीं हो जाएगा, तो देख लीजिए इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6। अब इतनों गणित तो थोड़े कमजोर होगा कि 7 बटा 6 को पूर्णांक में नहीं लिखने आएगा, एकदम आसान चीज है। आ जाइए देखिए, तो ये हो गया आपका tan और tan इनवर्स, देखिए पाई प्लस, तो पाई से ज्यादा तृतीय चतुर्थांश में, पाई से ज्यादा कहेगा तो तृतीय चतुर्थांश में गया, और तृतीय चतुर्थांश में tan कॉट को प्लस में रखना है, बाकी सबको माइनस में रखना है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस पाई बाई 6। और देख लीजिए अब ये आ गया अपने सीमा में, तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, पाई बाई 6 आंसर, लीजिए आंसर बन गया। समझ में आया सभी को? समझ में आ गया सभी को? एक और सवाल यहां बचा हुआ है, इस सवाल को हम ऊपर बना देते हैं, इस सवाल को ऊपर बना देते हैं, देखिएगा, देखिए क्या लिखल है, cos इनवर्स cos 13 पाई बट्टा में 6। चलिए कोई बात नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि 13 पाई बट्टा 6 इतना एकदम 2 पाई से भी ज्यादा है ना, 2 पाई से भी ज्यादा है, तो देख लीजिएगा इसको कैसे सीमा में लाएंगे, cos इनवर्स, जबकि cos का जो सीमा है आपको मालूम है 0 से पाई के 0 से लेकर पाई तक होता है, जो आपको बता दिया गया है 0 से पाई तक होता है, तो इतना 2 पाई से भी ज्यादा है ना। देखिए ना, जब आप 13 में 6 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 2 प्लस 1 बाई 6 ना होगा, देखिए था 6 दूना 12 1 13, यानी 2 पूर्णांक 1 बट्टा 6 के बराबर, तो 2 पाई से भी ज्यादा नहीं हुआ। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, इसी में सटा देना है पाई, तो हो जाएगा cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6। देख लीजिएगा, अब यहां देखिए कहता है 2 पाई से ज्यादा, तो 2 पाई से ज्यादा कहेगा तो प्रथम चतुर्थांश में जाएगा, 2 पाई से ज्यादा कहेगा तो प्रथम चतुर्थांश में जाएगा, तो प्रथम चतुर्थांश में ऑल प्लस, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब के सब प्लस प्रथम चतुर्थांश में, तो हो जाएगा आपका cos इनवर्स cos पाई बाई 6। अब देखिए रेंज में आ गया, तो cos इनवर्स से cos कट गया, तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 के बराबर। सबसे बड़ा मोल है चेला रेंज में लाना, यदि रेंज में है तो सीधे साइन इनवर्स से साइन हट गया, cos इनवर्स से cos हट गया, tan इनवर्स से tan हट गया, cot इनवर्स से cot हट गया, रेंज में है तब। यदि रेंज में नहीं है तो रेंज में लाने का तरीका गुरुजी बता दिए। सवाल एक भी नहीं छूटना चाहिए, कुछ सवाल हम आपको देने जा रहे हैं, सवाल का जवाब तो कल आपसे मांगेंगे ही मांगेंगे, कल नहीं, सवाल का जवाब हम आपको कमेंट बॉक्स में आपसे मांगेंगे, दीजिएगा ना। हाँ, और वो जो शुरू में बताए हैं पेटीएम वाला, इसको आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, ये आप लोग करते रहिएगा, 10-20 जब आपको हो गुरुजी को देते रहिए, गुरुजी का काम चलते रहेगा, आप लोग का भी काम धकाधक चलते रहेगा, ताकि उन बच्चों को भी ये ना लगे कि सर हमसे पैसा ले लिए और सबको फ्री में पढ़ा रहे। नहीं, सभी बच्चे को हेल्प करना है, सभी बच्चे को जो है 10-20 जितना जिससे बन सके, ठीक ना, आपको देते रहना है। जब भी आपको लगे कि 10 रुपया गुरुजी को दे देना चाहिए, दे दीजिए, ठीक ना, क्योंकि गुरुजी जब
मतलब शिक्षा दे रहे हैं तो गुरु दक्षिणा होना चाहिए ना। तो आप लोग को यही छोटी छोटी सहायता राशि गुरु दक्षिणा में दे देना है, गुरु जी का काम चलते रहेगा, आप लोग का काम भी दानादन चलते रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको सवाल देने वाले हैं।